हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो मंदिर। और अब हम लोग शुरू करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का राइट। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं, बट हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग बेसिक समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, वही हार्ट के बारे में समझते हैं कि वह क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सो अब देखो, सबसे पहली चीज़, वो मैं अब जो भी डायग्राम्स बनाने वाला हूँ उसके अंदर एक चीज़ कंसिडर करनी है। यहाँ पे मैं पहले बना देता हूँ एक फेस, ठीक है, प्यारा सा। और ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। दिस फेस इज़ फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग, पहली बार बना रहा हूँ, आगे ये किसी भी डायग्राम्स में नहीं बनाऊंगा। हम लोग कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो ये समझ के बनाते हैं कि पेशेंट हमारे सामने बैठा है, फेस, वी आर फेसिंग द पेशेंट फ्रंट टू फ्रंट, ठीक है। तो उसके लिए हमारे राइट हैंड साइड के नोटबुक में जो भी राइट हैंड साइड पे चीज़ें हैं वो पेशेंट का लेफ्ट साइड है, और नोटबुक के पेज के जो भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे है वो पेशेंट का एक्चुअली राइट है, ठीक है। इमेजिन करो कोई इंसान तुम्हारे सामने बैठा है, बस उतना ही है, ठीक है। अब हम लोग इसका बड़ा सा चेस्ट कैविटी बना लेते हैं, एंड दिस इज़ आर बेसिक हार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर अब हम लोग चेम्बर्स ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, 4, ठीक है। अब देखो, ये पेशेंट का लेफ्ट साइड है और ये ऊपर का चेम्बर है, तो ये क्या होगा, दिस हैज़ टू बी लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे है, नीचे का है, सो ये है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सिमिलरली राइट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, ठीक है। गुड इनफ, ठीक है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर्स है, इसके ऊपर हम लोग धीमे धीमे चीज़ें डेवलप करेंगे। नेचुरली हार्ट ऐसा नहीं दिखता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो जो हार्ट होता है वो वाला ब्यूटीफुल नहीं है, ये अच्छा वाला ब्यूटीफुल है जो भगवान ने बनाया। लेकिन हम लोग स्कीमेटिक्स के थ्रू काम करेंगे, दैट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलप द थिंग्स, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं पहले थोड़ी सी, क्या बोलते हैं हम, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। अब हार्ट के अंदर बेसिकली दो चीज़ें हैं हमारे पास में। एक तो है प्रॉपर जो मस्कुलर टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, द कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट ऑफ हार्ट, जो सबको पता है कार्डियक मसल है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे कुछ मसल के जो टिश्यूज़ होते हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, एंड दे आर मेनली पर्टेनिंग टू द फंक्शन, दे मेनली डू फंक्शन ऑफ रिलेटेड टू कंडक्शन, ठीक है। जो भी हमारे इम्पल्सिस है वो ऊपर एट्रिया से लेके नीचे वेंट्रिकल सब जगह तक पहुंचाने वाले जो सेल्स है जो कंडक्शन करने वाले, दे आर कंडक्शन सिस्टम, ठीक है। अब दो तरह के हार्ट्स होते हैं तुम्हारे सिलेबस में, ये चीज़ क्योंकि हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसके लिए तुम्हें दो तरह के हार्ट होते हैं वो भी जानना ज़रूरी है। एक तो होता है मायोजेनिक हार्ट और एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट क्या होता है, द हार्ट हमारा मेनली किससे बना है, मस्कुलर टिश्यू से। मस्कुलर टिश्यू के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं जो स्पेशलाइज हो जाते हैं कंडक्शन के अंदर, ऑटोमेटिसिटी के अंदर, लाइक एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पर्किंजे फाइबर्स एंड एवरीथिंग। तो वो जो एरिया है, वो जो क्या बोलते हैं, बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि मसल टिश्यू ही स्पेशलाइज्ड हो रहा है एंड कंडक्टिंग सिस्टम में और जनरेशन ऑफ इम्पल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उस तरह के हार्ट को बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट, ठीक है। मायोजेनिक हार्ट जिसका इम्पल्स, जनरेशन ऑफ इम्पल्स, ओरिजिन ऑफ इम्पल्स इज फ्रॉम दी मायोजेनिक, स्पेशलाइज्ड मायोजेनिक टिश्यू इटसेल्फ। एक होता है फिर न्यूरोजेनिक हार्ट जो इनवर्टिब्रेट्स में होता है, मैमल्स वगैरह के अंदर हम होता है मायोजेनिक हार्ट, एंड जो इनवर्टिब्रेट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। उनके हार्ट में हार्ट इटसेल्फ उनका कोई इम्पल्स जनरेट नहीं करता है, ठीक है। उनका ऊपर सीएनएस ब्रेन से सिग्नल्स आते हैं, न्यूरल सिग्नल्स आते हैं जिसकी वजह से उनका हार्ट रन करता है, तो दैट इज अ न्यूरोजेनिक हार्ट, ओके। सो फार वी हैव अंडरस्टूड कि हमारे पास में मायोजेनिक हार्ट है। अब मायोजेनिक हार्ट है, अब मैंने जैसे कि तुम्हें समझाया कि भाई हमारे पास में कुछ टिश्यूज है जो स्पेशलाइज्ड किए हैं फॉर कंडक्शन एंड ओरिजिन और जनरेशन ऑफ इम्पल्सिस, तो अब उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ राइट एट्रियम के पोस्टीरियर वॉल पे, पोस्टीरियर मतलब पीछे का वॉल, ठीक है, उस पीछे के वॉल की तरफ में यहाँ पे अपना एसे नोड होता है, ठीक है। एसे नोड का मतलब क्या है, एट्रिया के अंदर है वो, ठीक है। तो इट इज नोन एज साइनस एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है, एस ए नोड, दैट इज योर साइनो एट्रियल नोड, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हमारे इम्पल्स जनरेट होते हैं एंड फिर उसके बाद में ये सारे फाइबर्स के थ्रू पूरे अक्रॉस दी एट्रिया ट्रैवल करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं पूरे के पूरे एट्रियल मसल टिश्यूज़ को फटाफट, एंड फिर उसके बाद में अपना एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे सिग्नल्स जो है वो नीचे डाउन द लाइन पास करते हैं। अच्छा, एक चीज़ अब मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा, कार्डियक मसल की एक प्रॉपर्टी, अगर तुम लोगों ने 11th-12th बायोलॉजी तुम्हें याद है या फिर तुम लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि कार्डियक मसल्स आर सिंसाइशियम, ठीक है। यानी कि दो कार्डियक मसल फाइबर्स एक दूसरे से, एडजेसेंट कार्डियक मसल फाइबर्स एक दूसरे से गैप जंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैंने फर्स्ट वाले मसल फाइबर को स्टिमुलेट किया तो मेरा सेकंड वाला मसल फाइबर ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ सब जगह गैप जंक्शन से सिग्नल्स जो है वो ट्रांसमिट होने ही वाले।
ठीक है। बट द पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है भैया कि ये जो अपना एट्रिया और वेंट्रिकुलर मसल टिश्यूज है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे पूरा दे आर लाइक एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय द फाइब्रस एन्युलस, ठीक है। फाइब्रस एन्युलस से वो सेपरेटेड होता है। तो यहाँ पे बेसिकली कोई कार्डियक मसल नहीं होता है, यानी कि अगर मैंने एट्रियल मसल फाइबर्स को स्टिमुलेट किया तो उससे पूरा का पूरे लेफ्ट एट्रिया राइट एट्रिया दोनों साइड के एट्रियास मेरे डिपोलराइज हो जाएंगे। मैंने अगर ऐसे नोट से सिग्नल जनरेट हुआ है तो वो मेरे लेफ्ट और राइट दोनों एट्रिया को डिपोलराइज कर देने वाला है। सारे मसल एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन एट्रियल मसल में से वेंट्रिकुलर मसल के अंदर वो इम्पल्स नहीं आने वाला है। यहाँ पे फाइब्रस एन्युलस है और फाइब्रस टिश्यू कैन नॉट कंडक्ट योर इम्पल्सेस। फाइब्रस टिश्यू ऐसा है कि भैया एकदम नफट है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करो, ठीक है, उसके आगे पीछे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो अब एट्रियल मसल टिश्यू से या एट्रियल से में जो भी कंडक्टिंग सिस्टम है वहाँ से अपने को सिग्नल जो वेंट्रिकल में लाना है, उसके लिए एक ही हमारे पास में एक रास्ता होता है, दैट इज़ योर एवी नोड, ठीक है। यहाँ पे अब जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ पे देखते रहना, दिस इज़ योर एवी नोड, ठीक है। AV फॉर एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, सो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। फिर उसके बाद में क्या आता है हमारा, उसके बाद में आता है बंडल ऑफ हिस, ठीक है, बंडल ऑफ हिस होता है। फिर बंडल ऑफ हिस के बाद में आती है, अब ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मेरा लेफ्ट बंडल ब्रांच, फिर यहाँ पे आएगा मेरा राइट बंडल ब्रांच, ठीक है। सो अभी तक अपन ने क्या देखा, ऐसे नोड, फिर एवी नोड से बंडल ऑफिस से लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, एंड ये जो बंडल ब्रांचेस है ना, उसके बाद में यहाँ से छोटे छोटे पतले पतले फाइबर्स निकलेंगे, विच इज़ योर पर्किंजे सिस्टम, पर्किंजे फाइबर्स, ठीक है। और क्योंकि ये अपने को पता है, ये मैंने बनाया पतला पतला वेंट्रिकल वॉल से, बट वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वो थिक होती है, तो वो एक तरफ होगा, लेकिन उसके बाद में थ्रू आउट, जैसे अगर मैं वेंट्रिकल की वॉल को थोड़ा डिसेंटली बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह की लगेगी। मैंने पर्पसफुली लेफ्ट साइड की वेंट्रिकुलर वॉल जो है वो थिक बनाई है, और पर्पसफुली मैंने राइट साइड की वेंट्रिकुलर वॉल जो है वो पतली बनाई है, क्योंकि रिलेटिवली लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है वो थोड़ा थिक होता है, राइट साइड का हार्ट जो होता है वो थोड़ा पतला होता है। ओके, सो जिन लोगों को शायद फ्लो ऑफ ब्लड फैमिलियर नहीं हो, तो उनके लिए मैं एक बार शॉर्ट में तुम्हें समझा देता हूँ कि भैया हमारा पूरा फ्लो ऑफ ब्लड जाता शुरू कहाँ से होता है, कैसे नहीं होता, उसके बारे में अपन एक बार एक साइकिल डिस्कस कर लेते हैं छोटी सी, ठीक है। तो अब बेसिकली अपने स्टार्ट करते हैं, अपन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ साइकिल, ठीक है, बट प्रेफरेबली आई वुड लव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अपन लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा एओर्टा में, ठीक है। अब एओर्टा में जाने से पहले बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा वी हैव सेमिलुनार वाल्व्स, उनका क्योंकि सेमिलुनार शेप होता है इसके लिए उन्हें सेमिलुनार वाल्व्स बोलते हैं, ठीक है। सो सेमिलुनार वाल्व्स, ठीक है। अब क्योंकि ये एओर्टा के सेमिलुनार वाल्व है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे एओर्टिक वाल्व, ठीक है, ओके। फिर अब एओर्टा से ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा से ब्लड जाता है हमारे सारे के सारे बॉडी सिस्टम्स के अंदर, जो भी हो सारे ऑर्गन्स में जाएगा, उनको सप्लाई करेगा, कैपिलरीज के थ्रू सब जगह पे जो भी चीज़ें डिफ्यूज होनी चाहिए वो हो जाएगी। फिर उसके बाद में तो यहाँ पे अपन लिख देते सिंपली बॉडी, एंड फिर बॉडी के बाद में वाया वेन्स के अंदर मेनली मैं बात करूँगा एसवीसी की एंड आईवीसी की। व्हाट इज एसवीसी एंड आईवीसी, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। मोस्टली लोअर हाफ ऑफ बॉडी का जो भी वीनस रिटर्न होता है वो वीनस रिटर्न कौन लेके आता है, जो वीनस ब्लड है वो कौन लेके आता है, इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर माने नीचे, ठीक है। और जो सुपीरियर हाफ ऑफ द बॉडी का मेजॉरिटी ऑफ ब्लड सर्कुलेट जो वीनस सप्लाई है वो कौन लेके आता है, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। सेम गोज फॉर इन्फीरियर वन, ठीक है। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती है, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस और वो सब चीज़ें होती है। ये सारी वेन्स अल्टीमेटली, ये सारी वीनस सप्लाई जो है वो अल्टीमेटली आके खुलेगा हमारा राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में वो ब्लड आता है, बाद में राइट एट्रियम से वो ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। अच्छा, क्योंकि ये सारे बॉडी में सारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन यूज़ करके आ रहा है तो इट्स अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। राइट एट्रियम के अंदर अभी ये जो ब्लड आया दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में कौन सा वाल्व होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। अब राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व का एक अच्छा सा नाम भी है, क्या नाम है, राइट एवी वाल्व। सॉरी मैं बहुत ही गंदा लिख रहा हूँ, आई जस्ट इरेज इट एंड राइट इट अगेन, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व।
अब इसके अंदर 3 कस्प्स होते हैं, ठीक है। कस्प माने एक बेसिकली लीफलेट्स की तरह समझ सकते हो। इसके 3 हिस्से होते हैं। ये जो वाल्व होता है ये 3 हिस्सों में बना होता है, मर्सिडीज बेंज जैसा तुम्हें दिखेगा अगर तुम देखोगे तो। एंड क्योंकि इसमें 3 कस्प्स होते हैं इसके लिए इसे अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। इसे ट्राइकस्पिड वाल्व भी कहा जाता है। ओके, सो राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में अक्रॉस ट्राइकस्पिड वाल्व, एंड राइट वेंट्रिकल से बाद में वो ब्लड जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक मतलब बेसिकली मेन कनेक्शन ऑफ राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी ट्रंक जो है वो आगे जाके डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, एंड राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी बाद में अल्टीमेटली लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होती है उनके पास में सारी ब्रांचेस दे देंगे, और वो सारी ब्रांचेस अल्टीमेटली जो भी ब्लड है वो उसको ऑक्सीजनेट करवाने में मदद करेगी। वहाँ से सारा का सारा ब्लड ऑक्सीजनेट, लंग्स में सारा का सारा ब्लड ऑक्सीजनेट होगा। ऑक्सीजनेट होने के बाद में वो जो ब्लड है वो हमारा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में वापस आएगा, ठीक है। सो राइट, और अच्छा एक चीज़ और, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में भी एक सेमिलुनार वाल्व होता है। उस सेमिलुनार वाल्व का नाम क्या है? वो सेमिलुनार वाल्व का नाम है पल्मोनरी वाल्व। जैसे ऊपर अपन ने देखा था कि भाई आयोर्टा और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व था उसका नाम था आयोर्टिक वाल्व, वैसे ही यहाँ पे उसका नाम है पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। फिर पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स के अंदर गया सारा का सारा ब्लड, लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ उसका, ऑक्सीजनेशन होने के बाद में वो चीज़ अपनी वापस से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो चीज़ आएगी, और पल्मोनरी वेन्स से वो आएगा अपना लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स ड्रेन करती है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के अंदर वो ब्लड आएगा और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होगा, और उस एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व का नाम क्या है? उस एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व। उसे बाइकस्पिड भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास में 2 कस्प्स होते हैं, 2 लीफलेट्स होते हैं, ठीक है। 2 लीफलेट आपस में आके जुड़ के बंद कर देते हैं वाल्व को, जबकि हम लोगों ने जो ट्राइकस्पिड में देखा था, ट्राइकस्पिड में 3 लीफलेट्स ऐसे 3 हिस्से होते हैं, 3 लीव्स होते हैं, एक तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आके जुड़ते हैं और बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व इसे बोलेंगे अपन, ठीक है। और इसका एक और नाम है विच इज माइट्रल वाल्व, ठीक है। इसे माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं, बाइकस्पिड भी बोलते हैं, ठीक है। सो द ब्लड विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल अक्रॉस माइट्रल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व, ठीक है। और बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे पूरी कहानी अपन ने जो पहले पढ़ी थी वो एज इट इज चलती रहेगी। सो द साइकिल गोज ऑन।